स्मिता, सबसे पहले मैं अपने तमाम प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रकार इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज पत्रकारिता दिवस के इस अवसर पर, जैसा कि हम लोग नेशनल मीडिया क्लब के द्वारा प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम करते थे, चाहे प्रदेश स्तर पे स्वच्छता का कार्यक्रम रहा हो, चाहे प्रदेश में स्वच्छता का कार्यक्रम रहा हो, चाहे प्रदेश की पहली एक पत्रकारिता की कॉन्फ्रेंस, रीजनल जर्नलिस्ट की कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, जिसमें नेशनल मीडिया के तमाम सदस्यों का एक बड़ा अहम रोल रहा था। और प्रदेश में पहली बार ग्रामीण अंचल के पत्रकार भी लखनऊ में आए थे और उन्होंने तमाम लोगों का, जो हमारे वरिष्ठ साथी थे जिनको लोग टेलीविज़न पे या अखबारों में उनके लेख पढ़ा करते थे, लेकिन उनको कभी रूबरू होते उन्होंने नहीं देखा था, वो तमाम छोटे मझोले पत्रकार भी हमारे इस कार्यक्रम में आए थे। करीब 5,000 की संख्या में पत्रकार आए थे और उन्होंने लखनऊ में हिस्सा लिया था। हम लोग इस बार भी एक बड़ा कार्यक्रम करने का सोच रहे थे, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में ये कार्यक्रम नहीं हो पाया और ये सोचा कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए डिजिटल के माध्यम से, जिससे प्रदेश के सभी पत्रकार जुड़ सकें और कोरोना का जो ये संकट है, जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं, इससे हम लोग कैसे निपटें, इस पे एक सार्थक बहस हो सके, जिसमें हमारे वरिष्ठ साथी मनोज तोमर जी हैं, हमारे यहाँ के रजत जी हैं, आलोक जी हैं और तमाम हरीश पाठक हमारे मुंबई से हैं, रमनीक मोगिया हमारे चंडीगढ़ से हैं, MP से कुछ लोग हैं, तमाम लोगों ने राय दी कि इस तरीके का कार्यक्रम किया जाए। और आज हम लोगों की बात सिर्फ यही है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने एक धन्यवाद ज्ञापित किया है लोगों को, फिर उसके बाद श्रद्धांजलि, चूँकि प्रदेश में पंकज कुलश्रेष्ठ अकेले ऐसे पत्रकार थे जिनकी मृत्यु हुई है, तो हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करें और साथ में पत्रकारों की तरफ से एक मैसेज आए कि हम उनके साथ हैं, चाहे सामाजिक रूप से साथ हैं, चाहे आर्थिक रूप से भी हम उनके साथ हैं। हम उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई भी कठिनाई आएगी, अभी से लेकर अंत तक जब भी आएगी, हमारे सभी पत्रकार साथी उस परिवार के साथ हैं। इसी क्रम में आज नेशनल मीडिया क्लब के तमाम सदस्यों ने वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और सहायता के रूप में एक छोटी सी धनराशि 1 लाख रुपए को उनको भेंट किया। हमारी तमाम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों से एक अपील भी है कि वो उस परिवार की जो भी सहायता हो वो सहायता करें। और इसमें आगे जो संकट आने वाला, अब कोरोना के साथ ही हम लोगों को रहना है, कोरोना से लड़ना है, उससे संघर्ष करना है। तो उससे हम लोग कैसे संघर्ष आगे करें, कैसे लड़ें, इस सब चीज़ पे आज हम लोग संवाद कर रहे हैं और भविष्य में भी इस तरीके का संवाद करते रहेंगे। और मैं एक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ अपने बड़े भाई और प्रदेश के बड़े पत्रकार, जिनको हम लोग आइडियल मानते हैं, हृदयानंद दीक्षित जी को, जो इस हमारे कार्यक्रम में आ जाए। जैसे भी मैंने उनको बताया कि हम लोग ये कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से करने जा रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि वो सरकार से भी इस परिवार की पूरी सहायता कराएंगे, पूरी आर्थिक मदद कराएंगे। मैं प्रदेश के तमाम जो हमारे संगठन हैं, पत्रकारों के संगठन हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने भी अपने अपने माध्यमों से सरकार से मांग की है कि वो उस परिवार को आर्थिक सहायता करे। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार इस विषय में गंभीरता से सोच कि आगे की जो शिक्षा है उस पर भी ध्यान रखेगी और हम लोग जल्द मिलके मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगेंगे। मुझे लगता है कि पत्रकारों के मामले में माननीय मुख्यमंत्री के लिए उनको निराकरण करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब कभी बात हुई है पत्रकारों की, तो उन्होंने पत्रकारों के हितों की बात की है। आज कोरोना का संकट है, उनका ज़्यादातर समय कोरोना के संकट से निपटने के लिए वो दे रहे हैं और इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं कि जिस तरह से उन्होंने रात और दिन एक करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कोरोना संकट को हल करने का प्रयास किया, वो भी एक उनका सराहनीय कार्य है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुंबई और दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़े हैं, जिस तरीके से एक बड़ा संकट आया है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद भी कोरोना जो पॉजिटिव की संख्या है वो मुझे लगता है कि उस जो आबादी के हिसाब से बहुत ही कम है। तो निश्चित रूप से उसमें सरकार का और मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा प्रयास रहा है कोरोना संकट हल करने के लिए। तो मैं ज़रूर उनसे अपेक्षा करूंगा कोरोना संकट के बाद वो इस परिवार की समस्याओं को समझें और इस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि दें। और साथ में आज मैं इस मंच के माध्यम से भी घोषणा करता हूं कि
बहुत ही जल्दी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या इस संकट को खत्म होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम, तहसील और जिले स्तर पर जिन पत्रकारों ने कोरोना के इस संकट से जूझते हुए निर्भीकता से पत्रकारिता की है, उस पर एक पैनल बनाया जा रहा है जिसमें तमाम लोग हमारे तमाम संगठन में, चाहे वो भिन्न भिन्न चैनल्स में हों, अखबारों में हों, उनके वरिष्ठों का एक पैनल बनाया जा रहा है और वो पैनल पूरे देश में तय करेगा कि कोरोना के इस कार्यकाल में, संकट काल में निर्भीकता किन किन पत्रकारों की, कौन कौन लेख उनके छपे, उन पे एक राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्यक्रम किया जाएगा, उनको सम्मानित कराया जाएगा। माननीय मंत्रीगण जो सूचना विभाग के मंत्री, उनसे भी अनुरोध किया जाएगा, तमाम और लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि उस कार्यक्रम में उनको सम्मानित करें, दिल्ली में सम्मानित करें और उस कार्यक्रम में जो भी पत्रकार पूरे देश से भाग लेने के लिए आएंगे उनके आने जाने का पूरा खर्च नेशनल मीडिया क्लब उठाएगा। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आगे हमें, जो कोरोना का संकट है उससे हम जिस तरीके कैसे निपटेंगे, इस पर हम आगे विचार करने वाले हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे और इस पर एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी कि ठोस रणनीति के तहत हम किस तरीके से कोरोना संकट से आगे लड़ें। क्योंकि अब जैसा कि मैंने बताया, कोरोना के साथ रहना है और कोरोना से लड़ना है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो हम और साथ में आज सरकार, केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्षगांठ पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक सफलतम कार्यकाल के लिए कि उनके साहसिक एवं सकारात्मक निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री जी का हम सब लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और विश्व मंच पर जिस तरह से भारत की प्रशंसा हुई है, उनके नेतृत्व की प्रशंसा हुई है, उससे हम सब लोग पूरे देशवासी गौरवान्वित हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सही वक्त पर निर्णय दिया, लॉकडाउन का निर्णय दिया। मुझे लगता है कि आज हम जो इस स्थिति में खड़े हुए हैं, कोरोना में अगर महामारी की बात करें, अमेरिका है, इटली है, तमाम देशों, चाइना है, इनकी तुलना में आज हम करें तो हम नाम मात्र के हैं, नाम मात्र पे हम पे इसका असर पड़ा है। इसके लिए निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा योगदान रहा है। तो मैं एक बार उनको भी हृदय से पूरे देश के पत्रकारों और नेशनल मीडिया की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने एक अच्छी पहल की है और आज देश इस स्थिति में है, कोरोना के संकट से निपट रहा है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा योगदान है। इस बता इसको सिर्फ